आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने पहना विशेष साफा, जाने क्या है उनकी पगड़ी की विशेषता। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी का सपना देखा था, अपनी बर्बादी का नहीं, विभाजन विभीषिका दिवस पर बोले वन मंत्री केदार कश्यप। हमने कुछ गलत नहीं किया, कोलकाता रेप मर्डर पर लोगों के गुस्से पर पुलिस कमिश्नर की सफाई। महाबली मानसून से पटना में लोग कंफ्यूज, लेकिन बिहार में इन जिलों के लोग ले रहे हैं मौसम का मजा। पाकिस्तान में बेल्जियम की महिला से 5 दिन तक गैंगरेप, हाथ पैर बांधकर सड़क पर फेंका। दुश्मन के लिए दोस्त इजराइल से दगा, अमेरिका ने ईरान संग की सीक्रेट मीटिंग। फ्रांस में 2 राफेल विमान टकराए, प्रशिक्षण और ट्रेनी पायलट लापता। डगमगा रहा है अडानी ग्रुप पर निवेशकों का भरोसा, क्या कहता है प्रमोटर्स का ये कदम। जोक्स, हॉरर और सस्पेंस के डोज से बनी है राजकुमार राव श्रद्धा कपूर की स्त्री 2। और एक से बढ़कर एक पहलवानों को किया चित, पर नियमों से ऐसे पटखनी खा गए विनेश फोगाट। भारत आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी हर साल अपने परिधान और पगड़ी को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनके साफा बांधने का अंदाज भी सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। वह अपने पहले कार्यकाल 2014 से लेकर तीसरे कार्यकाल 2024 तक हर साल अलग अलग पगड़ी में नजर आए हैं। इस साल भी उनके साफा का अंदाज अलग ही है। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने केसरी, हरा और पीले रंग के पगड़ी में नजर आए। इस पगड़ी के साथ उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पैजामा और नीले रंग की सदरी भी पहनी थी। पीएम मोदी के पगड़ी में वैसे तो कई रंग हैं, लेकिन नारंगी रंग सबसे ज्यादा निखर कर आ रहा है। दरअसल नारंगी रंग को भगवान राम का पसंदीदा रंग भी माना जाता है। कल 14 अगस्त के दिन बीजेपी के विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। साल 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का निर्णय लिया। बीजेपी के प्रदेश कार्यालयों में कल यह दिवस मनाया गया, जहां कांकेर के बीजेपी ऑफिस में भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम को बीजेपी वन मंत्री केदार कश्यप ने संबोधित किया, जहां उन्होंने विभाजन को लेकर बात की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कश्यप ने कहा कि मुस्लिम लीग और कुछ राजनेताओं के व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से ही देश का बंटवारा हुआ। इस दौरान देश के आम नागरिक और पीड़ित इस प्रक्रिया से अवगत नहीं थे। देश का नागरिक तो चाहता था कि केवल निशर्त आजादी मिले। सत्ता की भूख ही देश के विभाजन का कारण बनी। कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल के बाहर बुधवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। देर रात भीड़ उग्र हो गई और अस्पताल के भीतर घुस गई। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ परिसर में खड़ी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की, बल्कि अस्पताल के भीतर इमरजेंसी वार्ड भी तहस नहस कर दिए। भीड़ ने पुलिस वाहनों को भी निशाना बनाया और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने इसके लिए गलत मीडिया कैंपेन को जिम्मेदार ठहराया। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा कि यहाँ जो कुछ हुआ वह गलत मीडिया कैंपेन की वजह से हुआ है। यह एक दुर्भावनापूर्ण मीडिया कैंपेन है। कोलकाता पुलिस ने क्या नहीं किया? पुलिस ने इस मामले में सब कुछ किया। हमने परिवार को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफवाहें उड़ाई जा रही है। बिहार में मानसून एक बार फिर से पूरे रंग में दिखने लगा है। हालांकि पटना में किसान अभी भी परेशान हैं। कारण है बारिश का पैटर्न। दरअसल पटना के पूर्वी और शहरी इलाके में रह रहकर झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन पश्चिम पटना में कई हिस्सों में बारिश काफी कम हुई है। इस इलाके में ज्यादातर गाँव ही है। खास तौर पर नौबतपुर और विक्रम प्रखंड एक तो नहर में धान के इस सीजन में पानी भी हिसाब से ही छोड़ा जा रहा है। उधर जब पूर्वी पटना में झमाझम बारिश होती है तो उस वक्त यहाँ के किसानों को बूंदों से संतोष करना पड़ रहा है। ऐसा स्थानीय मौसमी परिस्थितियों की वजह से हो रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून की अक्षीय रेखा बीकानेर, ओरई, सीधी रांची, दीघा से होते हुए पूर्व दक्षिण पूर्व से मध्य बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है। एक चक्रवातीय परिसंचरण जो दक्षिण बांग्लादेश और उसके आसपास था, वो अब वहां से सटे गंगीय पश्चिम बंगाल के पास समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर फैला हुआ है।
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ बेल्जियम की एक महिला से 5 दिनों तक रेप करने का आरोप है। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त को बेल्जियम की यह महिला सड़क पर मिली। इसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। पुलिस का कहना है कि महिला से 5 दिनों तक रेप किया गया। इस मामले में एक स्थानीय शख्स को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला से रेप के बाद आरोपी उसे सड़क पर फेंक कर फरार हो गया। उसके पैर बंधे हुए थे, हाथ भी पीछे से बंधे हुए थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे रेस्क्यू किया। महिला ने पुलिस को बताया कि कुछ लोगों ने 5 दिनों तक उसका रेप किया। शुरुआती जांच में पुलिस ने महिला के दावे की पुष्टि की है। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शख्स की पहचान तमीजुद्दीन के तौर पर की गई है। महिला को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामले की जांच भी जारी है। इसराइल के बीच तनाव 7वें आसमान पर है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान इंतकाम की आग में धधक रहा है। वह इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने को बेताब है, मगर वह बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। मगर अब इसराइल से बदला लेने में ईरान की मदद करने के लिए उसका जानी दुश्मन आगे आया है। जी हाँ, अमेरिका अब अपने दोस्त इसराइल को दगा देकर दुश्मन ईरान से दोस्ती निभाने चला है। ऐसी खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। इसी मीटिंग में अमेरिका ने ईरान को मोसाद के उन एजेंटों की लिस्ट सौंपी है जो इस्माइल हानिया की हत्या में शामिल थे। जेरूसलम पोस्ट ने कुवैती अखबार अल जरीदा के हवाले से यह दावा किया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक सूत्र ने बताया कि ओमान की मध्यस्थता से एक उच्च स्तरीय अमेरिका सुरक्षा प्रतिनिधि मंडल ने सीक्रेट तरीके से तेहरान की यात्रा की। ईरान और अमेरिका के बीच एक सीक्रेट बैठक हुई है। उत्तर पूर्वी फ्रांस के एक शहर कोलंबे लेस बेल्स में बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक 2 राफेल लड़ाकू विमान हवा में टकराकर जमीन पर गिर गए। इसके नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने बताया कि राफेल विमान में सवार चालक दल के एक सदस्य की तलाश जारी है। वहीं इस मामले में पेरिस में वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों विमान सेंट डिजियर एयर बेस से उड़ान भरी थी। वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया कि इस हादसे के दौरान राफेल विमान में सवार पायलटों में से एक ने खुद को विमान से बाहर निकाल लिया था, लेकिन दूसरे विमान का एक प्रशिक्षक और एक ट्रेनी पायलट अभी भी लापता है। हम अभी भी दूसरे चालक दल की तलाश कर रहे हैं। अडानी समूह पिछले साल से ही कई विवादों में घिरा हुआ है। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर जब से कुछ संगीन आरोप लगाए हैं, इससे संबंधित कंपनियों पर लोगों का भरोसा कुछ डगमगाया हुआ दिखा है। हालांकि शेयरों ने पिछले साल की गिरावट से काफी हद तक रिकवरी कर ली है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी के बड़े शेयरधारक अभी भी ग्रुप पर लोगों का भरोसा फिर से जगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसकी एक बानगी है इसके प्रमोटर्स का ग्रुप की कंपनियों में लगातार निवेश बढ़ाना। प्रमोटर्स ने जून तिमाही में 23,000 करोड़ रुपए अडानी समूह की 5 कंपनियों में निवेश किए। इसके अंबुजा सीमेंट्स, अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन एनर्जी शामिल है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की जोड़ी की जरूरत इंडस्ट्री और ऑडियंस को कितनी है, ये बात हमें कभी पता नहीं चलती अगर दोनों की फिल्म स्त्री 2018 में रिलीज ना होती। यह फिल्म आई और दर्शकों के बीच छा गई। हॉरर कॉमेडी जोनर में बनी बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक स्त्री में बढ़िया जोक्स थे, लेकिन साथ ही डर का डोज भी था। प्रोड्यूसर दिनेश बिजान के हॉरर यूनिवर्स की इस फिल्म का सीक्वल आ गया है और जिसमें आपको हॉरर और कॉमेडी का डबल डोज मिलने वाला है। स्त्री 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां स्त्री का अंत हुआ था। चंदेरी में विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया बाकी गांव वालों के साथ रह रहे हैं। आज भी यहाँ स्त्री के चर्चे हैं, लेकिन लोग अब उसके डर में नहीं जी रहे हैं, बल्कि मेलों में उसकी गाथा सुनाई जा रही है और नाटक किया जा रहा है। बच्चे स्त्री का नाम लेकर खेल रहे हैं और एक दूसरे को डरा रहे हैं। मां मैं हार गई और कुश्ती जीत गई। पेरिस ओलंपिक के दौरान ही यह बात कहकर भारत के स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान किया था। उन्होंने ये निराशा और उदासीन भरे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, यह तो सभी जानते हैं। एक से बढ़कर एक पहलवानों को धूल चटाने वाली विनेश के जज्बे और जुनून पर नियम भारी पड़ गए और उन्हें रिंग के बाहर कानूनी लड़ाई में हार झेलनी पड़ी। रिंग में विनेश ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाने के लिए एक ही दिन में 3
धुरंधर पहलवानों को पटखनी दी थी। उन्हें सिर्फ फाइनल मैच खेलना था, जिसे जीतकर गोल्ड अपने नाम कर लेनी थी। मगर इस मेडल मैच और विनेश के बीच रेसलिंग का एक नियम आ गया, जिसके आगे यह भारतीय पहलवान चित हो गई।